दोस्तों सोचिए, अगर महाभारत में बर्बरीक और कर्ण के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता? बर्बरीक, जिनके 3 बाण पूरे युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे, या कर्ण, जिनके दैवीय कवच और कुंडल को कोई भेद नहीं सकता था? महाभारत में बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे एक अनोखे योद्धा थे। व्यास के अनुसार उन्हें शिवजी से 3 अचूक बाण मिले थे जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे। पहला बाण लक्ष्य चिह्नित करता, दूसरा बाधाएं हटाता और तीसरा सब कुछ नष्ट कर देता। दूसरी ओर कर्ण सूर्यपुत्र और पांडवों के सौतेले भाई अपने दैवीय कवच और कुंडल के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत के अनुसार ये कवच जन्मजात था, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। कर्ण को विजय धनुष और नागास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियार भी मिले थे। अगर बर्बरीक और कर्ण युद्ध में आमने सामने आते तो बर्बरीक अपने 3 बाणों के साथ मैदान में उतरते। पहला बाण कर्ण को चिह्नित करता, दूसरा उनके रथ और सेना को नष्ट करता और तीसरा कर्ण को भस्म कर देता। लेकिन कर्ण का कवच, क्या वो इन बाणों को रोक पाता? शिव पुराण के अनुसार शिव के बाण अजेय थे, यानी कर्ण का कवच भी शायद नाकाम होता। लेकिन कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो अपने ब्रह्मास्त्र या नागास्त्र से बर्बरीक को जवाब दे सकता था। अगर कर्ण का कवच बरकरार होता तो बर्बरीक के बाण उसे चोट तो पहुंचाते, पर मारना मुश्किल था। कृष्ण की भूमिका भी अहम होती। बर्बरीक को कृष्ण का आशीर्वाद था और कृष्ण कर्ण के खिलाफ रणनीति बना सकते थे। लेकिन कर्ण की वीरता और अनुभव बर्बरीक की युवा शक्ति पर भारी पड़ सकता था। अगर कर्ण का कवच नहीं होता तो बर्बरीक की जीत निश्चित थी, लेकिन कवच के साथ युद्ध बराबरी का होता। आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों योद्धा धर्म के लिए लड़ रहे थे। बर्बरीक की निष्पक्षता और कर्ण की दानवीरता दोनों को विशेष बनाती थी। शायद युद्ध अनिर्णित रहता, क्योंकि दोनों की शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती। तो दोस्तों, इस युद्ध में विजेता तय करना मुश्किल है। बर्बरीक के बाण अजेय थे पर कर्ण का कवच अभेद्य। आप किसे विजेता मानते हैं? दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।